सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कलयुग का प्रभाव हुआ। तरुणी प्रभुता आगे है श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। ऐसा सत्य, दया, तप, क्षमा सब नष्ट हो गए। धर्म के चारों चरण, बाहर भीतर की पवित्रता, शुचिता का ध्यान नहीं रहा। पहले माँ स्नान करके तब रसोड़े में घुसने देती थी। अभी जूते पहनकर लोग खाना बना रहे, भोजन बना रहे, तो क्या बनेगा रसोई। पहले रसोई में, घर में, रसोई घर में रस पकता था। भगवान राम का संकीर्तन करते करते राम 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 माँ भोजन बनाती थी तो दाल पकते पकते उसमें भी राम का स्वाद आ जाता था। और वो माँ के हाथ का स्वाद हमेशा याद करता है हर व्यक्ति, कोई कैसा भी हो। माँ के हाथ की बचपन की रोटी में जो रस था वो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। मिलता है क्या, बताओ ना। आप लोग तो गए होंगे, मिलता है क्या वो सुख, वो स्वाद। ढेर सारी चीजें, ढेर सारी वैरायटी, टेबल भरा हुआ है, लेकिन वो इच्छा, वो भूख नहीं है, क्योंकि उस टेबल के फूड में, उस खाने में माँ के हाथ का प्यार नहीं है। इसलिए भोजन में स्वाद नहीं होता भैया, स्वाद तो प्यार में होता है। तो क्या हुआ, रसोई में रस पकता था, इसलिए उसका नाम रसोड़ा होता था, रसोई होती थी। मारवाड़ी में रसोड़ा बोलते थे कि नहीं। माँ रसोई के बाहर ही खड़ा कर देती थी, कोई बिना चप्पल रिमूव किए भीतर नहीं घुस सकता, कोई बिना स्नान किए रसोई में भोजन नहीं बना सकता। तो वो भोजन में स्वाद होता था। अभी जूते पहनकर भोजन बना रहे, और हुआ क्या, पहले रसोई में भोजन बनता था, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी चील कौओं को, कुत्तों को खिलाई जाती थी कि नहीं। बची हुई रोटी कुत्ते को, और जो पहली रोटी है वो गाय की निकलती थी, चाहे छोटी, जिसके घर में थोड़ा सा ही आटा है वो छोटी सी बना के रख देता था, एक गौ माता की रोटी। उससे एक संस्कार पुष्पित, पल्लवित होता था कि पशुओं पक्षियों का भी अधिकार है। और अभी क्या होता है भैया, बहू पढ़ी लिखी है, वो भी जॉब करती है, बेटा भी जॉब करता है, जल्दी जल्दी आंख मलते हुए आई, साहब जा रहे हैं ऑफिस, वो तैयार होके नहा धो के, अरे मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं उठ जाती, नाश्ता बना देती। बोले अब बना दो। गई जल्दी, फटाफट पराठा बनाई, और पराठा बना के, रोटी बना के, पहली रोटी पतिदेव के लिए पैक कर दी। अब पहली रोटी पतिदेव खा लिए, जो आखिरी रोटी बची थी, बीच वाली तो घर वालों ने सबने खा ली, जो आखिरी बची थी वो खुद खा गई। तो गौ माता के हिस्से की खिला दी पतिदेव को, तो पतिदेव तो बेचारे गौ हो गए, और खुद खा गई कुत्ते कौओं के हिस्से की। तो अब सोचो कि दिन भर भौंकती रहती है, चिल्लाती रहती है। इसलिए ध्यान रहे, कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। जो पहली रोटी है गौ माता की नाम की, वो अगर खा लिया तो फिर गौ जैसे हो जाओगे, पूरा जीवन, पूरा दिन ऐसा ही बना रहेगा। इसलिए गौ माता के नाम की रोटी तो गौ माता के पास आनी चाहिए।